तो वही है यहाँ पर, न भूमिर न तोजम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम वा न तेषां समूहा अनैकान्तिकत्वात् सुसुप्तैकसिद्धस्तदेको वसिष्ठा सेवा केवलोऽहम्। न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा, न कोई शासन करने वाला है, न कोई शास्त्र है, न कोई शिष्य है और न कोई शिक्षा है। न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा न चाहम न द्वैतेत मिथ्य प्रपंचः वेद व्यापकत्वाद् अखण्डैकरूपस्तदेको वसिष्ठा सेवा केवलोऽहम्। आकाशवत् सब जगह पर जो व्यापक है वो तत्व मैं हूँ। तो वाणी के द्वारा भी मैं नहीं प्राप्त किया जा सकता। वाणी से जहाँ तक चलेगी, जहाँ तक वो वर्णन करेगी, सब द्वैत होगा, संसार की मायावी बातें होंगी, वो सत्य नहीं होगा। सत्य कभी वर्णन नहीं किया जा सकता, सत्य सुना नहीं जा सकता है, सत्य आँखों से देखा नहीं जा सकता है, सत्य जो है वो हाथों से स्पर्श नहीं किया जा सकता है। तो सत्य व्रतम सत्य परम आ गया भागवत का 10वें स्कंद का वो गर्भस्तुति। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जो निम्निहितं च सत्ये और सत्यस्य सत्योन्मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नाः। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु आप सत्य स्वरूप हो, सत्य आपका व्रत है, सत्य के उत्पादक प्रेरक पालक जो योनि है वो आप ही हैं। आप ही से सत्य पैदा होता है और बाहर कहीं ढूंढे नहीं मिलता है। तो जतो यतो यतो धावत दैव चोदितं मनो विकारात्मकमाप पंचुषु। जहाँ जहाँ ये मन और बुद्धि से प्रेरित होकर के दौड़ रहा है, बुद्धि ने प्रेरणा दिया तो आप यहाँ गए। बुद्धि प्रेरित करेगी और कहीं चले जाओ। बुद्धि की प्रेरणा से ये मन खींच करके लाता है शरीर को। शरीर के अंदर रहने वाली जितनी वस्तुएं हैं, भगवान कह रहे हैं कि उनका उनमें जो तत्व है मैं ही हूँ। लेकिन मन अपनी कल्पना के द्वारा हमारे साथ छल करता है, छद्म करता है, और वो छल और छद्म में ही हमारा मन हमेशा रहता है। इसलिए छल में छद्म में ये मन जब तक यह अमन न हो जाए तब तक मुक्ति कहाँ मिलेगी। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से जाए करके यह वाणी और मन के सहित बिना उसको अपने लक्ष्य को पाए हुए लौट पड़ती है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। उपनिषद में कहा है कि सनकादिक कह रहे हैं कि उस ब्रह्म की तुम अवधारणा करो। नारद से कह रहे हैं। नारद जी पहुँचे थे उनके पास और कहा महाराज हम बड़े शोक में हैं, बहुत हमको दुख है। कथम शोकान पारम गमिष्यामि सोहम भगवाहा, सो भगवान मैं इन शोकों के पार कैसे जा सकता हूँ, बहुत दुख है। नारद जी आपको दुख? भागवत बोलने वाले, ज्ञान विज्ञान को लेकर के इस वीणा में गाने वाले, रात दिन त्रैलोक्य में भ्रमण करते हुए भगवत गुणानुवाद गा रहे, कहें महाराज मैं बहुत कुछ गा रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मैं नाचूं बहुत गोपाल, वही हाल है कि सब नाच रहा हूँ चारों तरफ से, फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं है। कहना अस्ति उपाय, इसका उपाय है। क्या है? तरति शोकमात्मवितो, आत्मज्ञानी शोकों को तर जाता है और कोई नहीं तर सकता। तो वह आत्मज्ञान जब मिले तब हम शोकों के पार जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। आत्मज्ञान से रहित होने पर ही हमको माया दिखाई पड़ती है और माया की तरंगों में, लहरों में ही हम आज तक बस इसी में तैरते रहे और अब तैरते तैरते थक गए और इनका अंत नहीं हो रहा, तो हम डूबेंगे, मरेंगे, यही होगा। इसलिए तरत शोकमात्मविद, तो कहा तुम कितनी विद्या और जानते हो, तो 77 प्रकार की विद्या बता गए नारद जी। हैं 77 सप्त सत्या विद्या एवं गृह्यमाणाः कथन शोकान पारम न गमिष्यसि।
तुम शोकों के पार 77 विद्याओं के जानकार होते हुए पार नहीं कर सकते हो? नहीं हो सकता। अच्छा बैठो, बताते हैं। जिसके द्वारा आत्मज्ञान होता है वो हो वाणी, उसको नहीं पा सकते। वाणी के द्वारा उसे नहीं पा सकते हो। यथो वाचो निवर्तन्ते, वाणी जहाँ से लौट आती है बिना पाए हुए, और मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं ऐसे शांत हो जाती हैं। यथो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह तद ब्रह्मेत्यवधारयेत, तो उस ब्रह्म की अवधारणा करो। वो ब्रह्म इस प्रकार का है, और उसके जान लेने पर फिर तुम मोह में नहीं फंसोगे, और कभी भी नहीं फंसोगे, और आत्मज्ञानी हो जाओगे, और सारे संसार में विचरण करते ऐसे ही भ्रमण करोगे। तुम्हारे अंदर का शोक मोह सब का सब दूर हो जाएगा। ये बतलाया वहाँ पर। न सांख्यम न शैवम न तत्पांचरात्रम न जैनम न मीमांसकादेर्मतं वा, न तो सांख्य शास्त्र है, न जैन शास्त्र है, न मीमांसा शास्त्र है, न कर्मकांड शास्त्र है। ये सब न जैनम न मीमांसकादेर्मतं वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठा सेवा केवलो हम। जिस समय हमारे अंदर विशिष्ट ज्ञान होता है तो मैं अपने उस चेतन को विशुद्ध आत्मस्वरूप मानता हूँ, और ये सब झूठे हो जाते हैं। तो हम कैसे बतला दें वो क्या है? न चैकम तदन्य द्वितीजा कुतो स्यात् न वा केवलत्वं न चा केवलत्वं, उससे अन्य एक भी नहीं है, तो दो कैसे हो सकते हैं? तो क्या फिर वो शून्य है? कहन शून्य होगा तो अशून्य भी कोई होगा, इसलिए वो शून्य भी नहीं है। तो केवल वही है, तो केवल कहेंगे तो कोई अकेवल भी हो सकता है। तो कहते हैं मैं उसको कहूँ किस प्रकार से? न शून्यम न चा शून्यम अद्वैतकत्वात्, वो अद्वैत है। अद्वैत का मतलब अवांग मनस गोचरम, मन का और वाणी का वो विषय नहीं है। जन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, जिससे हजारों प्रकार के मन उत्पन्न होते हैं, वो तुम हो। कैसा बढ़िया बतलाया। ऐसे ब्रह्म को जहि जाने जग जाय हेराई, जानत तुम ही होई जाई। वो ज्ञान जिसके जान लेने से सब संसारे विलीन हो जाए, है ही नहीं कहीं पर, वो कैसे ज्ञान हो? किस प्रकार से वो ज्ञान हो? अब इसी में कर्मकांड आ गया। इसी में क्रिया पहले बतला गए ना कि उत्साह और क्रिया मैं ही हूँ। बलवानों में भी जो पराक्रम है वो मैं ही हूँ। बल नाम की वस्तु मेरे से ही होती। तो उस मेरे स्वरूप को न जान करके और अपने मैं योद्धा हूँ, बलवान हूँ, यह जो स्वाभिमान है, तो फिर उसी माया में रह गए। तो इस प्रकार से वो मन और वाणी का अभिषय है। मन और वाणी उसको प्राप्त नहीं कर सकती है, ऐसा वेदांत बतला रहा। कर्मकांड कहता है कि निष्काम कर्म करते करते कामना रहित कर्म करो तो वहाँ तक पहुँच जाओगे। भक्ति वाले कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकता है, क्योंकि भक्ति में एक प्रेम होता है, और प्रेम एक ऐसा तत्व है कि दोनों को ऐक्य कर देता है। श्रोता और वक्ता दोनों एक ही है। वो अपने आप बोल रहा है, अपने आप सुन रहा। श्रवन्ते गायन्ते गृह्णन्ति साधवः, कोई सुनाने वाला है तो सुन रहे हैं, और सुनने वाला है तो सुना रहे हैं। कोई भी नहीं है तो स्वयं गा रहे हैं। श्रवन्ते गायन्ते गृह्णन्ति साधवः न तत्पदम जत्परमं अवस्थितम, उससे बढ़ करके और कोई दूसरा भी तत्व उस प्रकार का नहीं है। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सब नारायण को समर्पित कर दो। जो कुछ भी कर रहे हो, धन है, पुत्र है, शरीर है, स्त्री है, व्यवहार है, सबको भगवान के अर्पण कर दो। लेकिन अर्पण करें तो कैसे?
ये कौन बताएगा हम किस प्रकार अर्पण करें? बस यही, इसी जगह गुरु की जरूरत है। गुरु बिन कैसे गुण गावे, कैसे उसके बिना हम समझें? विश्वास ही नहीं होगा। इतने पदार्थ सब भी गीत इतना वर्णन करते चले आए, विश्वास हो नहीं रहा कि इसमें से कौन सत्य है, कौन अध्याय पर श्रेष्ठ माने। यही सब कह रहे हैं। एतास्ते कीर्तिताः उद्धव, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से सारी अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु वास्तविक सत्य नहीं होती, एक कल्पना मात्र होती। तो वाचम जक्ष मनो यच्छ प्राणम जक्षेन्द्रियाणि च आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसे ध्वनि। इसलिए प्रिय उद्धव, तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको। ये जो स्वच्छंद बोल रही है, रोको इसको। और मन के संकल्प विकल्प बंद करो। मन में उठने का संकल्प हो रहा है, नहीं उठ पाएंगे तो डंडा से पकड़ करके उठाएंगे या किसी से कहेंगे हाथ पकड़ के उठा लेगा, ये विकल्प हुआ। और उठना संकल्प हुआ। तो इन संकल्प और विकल्प मन के धर्म है, तुम्हारे धर्म नहीं है। तुम नहीं उठ रहे हो, तुम तो उठे उठाए हो। मन का ये संकल्प विकल्प है, तो मन को त्याग करो। वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको और मन के संकल्प और विकल्प बंद करो। इसके लिए प्राणों को बस में करो और इंद्रियों का दमन करो, कोई इंद्रिय इधर उधर न जाने पाए। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को, जो प्रपंच की ओर बुद्धि लगी है, उसको खींचो। फिर तुम्हें संसार के जन्म और मृत्यु रूपी बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। दुरत्यजे ध्वनि अजया निवेदितो, वही पंचम स्कंद आ जाता है जड़ भरत का आख्यान। राजन, इस अध्वन, इस मार्ग में दुर्दुखेन अत्यया गृहणीया मार्गा, ये मार्ग बहुत दुख के द्वारा, बहुत कष्ट के द्वारा पार करने योग्य है। ये साधारण नहीं है। दुरत्यये अध्वनि अजया निवेदितो। और अजया क्या है? अजया माया न जायते, जो उसका जन्म हुए नहीं है लेकिन वो है सदा से है। ऐसी तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, फिर तुमको जन्म और मृत्यु रूपी बीहड़ मार्ग में, जंगल में नहीं भटकना पड़ेगा। जो वही बांग मनसी सम्यक संजच्छन धियासति, जो वही बांग मनसी सम्यक संजच्छन श्रियाजति, तस्य व्रतम तपोदानम श्रवत्याम घटम भुवतो। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया बस में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं, जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल, कच्चा घड़े सब का सब गल गया। इसलिए तस्मान मनो बचा प्राणान निजक्षेन मत्परायणः, मद भक्ति युक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए, हे उद्धव, कि मेरे परायण होकर, भक्ति युक्त होकर, बुद्धि से वाणी मन और प्राणों का संयम करे। और ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वो कृतकृत्य हो जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे षोडशोऽध्यायः। अब आगे है वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके धर्मों का विवेचन है। कल से ये चलेगा। 17वें अध्याय में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।